अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर लगेंगे 5,500 सिक्योरिटी कैमरे। इजरायली तकनीक से होगी सरहद की रक्षा। व्हाट्सएप ने इसी महीने बंद कर दिए 23 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट्स। यूजर्स की शिकायत मिलने के बाद हुआ एक्शन। 70 साल में पहली बार झुकी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। विरोध प्रदर्शनों के बाद कोविड नियमों में ढील देने की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेएसडी टाइम्स। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इजरायल की तरह अत्याधुनिक बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। सरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमा पर 5,500 सिक्योरिटी कैमरा लगाने जा रही है। सिर्फ कैमरे ही नहीं बल्कि ड्रोन्स और हैंडशेल्ड थर्मल इमेजर भी मंगवाए जा रहे हैं। अगले 8 साल यानी कि 2030 तक मुंबई, कोच्चि, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम का कोस्टल एरिया छोटा हो जाएगा। समुद्र का पानी जमीन को निगलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों को अपने घरों और व्यवसायों को भी छोड़ना पड़ेगा। RMSI ने इस साल जुलाई में एक स्टडी की थी, उसी में ये बातें निकलकर सामने आई हैं। व्हाट्सएप ने 23 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट्स को एक महीने में बंद कर दिया है। इन व्हाट्सएप अकाउंट्स को यूजर्स से शिकायतें मिलने के बाद बैन किया गया है। ये अकाउंट्स प्लेटफॉर्म की पॉलिसी और रूल न मानने की वजह से बैन किए गए हैं। रोल्स रॉयस और EasyJet कंपनी ने पहली बार ऐसा एयरक्राफ्ट डिजाइन बनाया है जो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगा। यानी ये दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन है। इसका सफल परीक्षण स्कॉटलैंड के ऑर्कनी आइलैंड के बोस्कॉम टाउन की सरकारी टेस्ट फैसिलिटी में किया गया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा है कि भारत उनके देश में कई प्रांतों में कम से कम 20 रुकी हुई परियोजनाओं पर फिर से काम शुरू करेगा। आपको बता दें कि अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद भारत ने दूतावास से अपने अफसरों को वापस बुला लिया था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन की सरकार लोगों के विरोध से डरकर उनके सामने झुकने के लिए तैयार हो गई है। उसने कोविड की पाबंदियों में लोगों को कुछ छूट देने का फैसला किया है। चीन की जनता के समर्थन में अमेरिका और यूरोप के कई शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। लंदन, पेरिस, वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, टोक्यो और शिकागो जैसे बड़े शहरों में चीन सरकार के विरोध में नारेबाजी हो रही है। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज के छात्र भी इन प्रदर्शनों में डटे हुए हैं और जीरो कोविड पॉलिसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में मंगलवार देर रात फुटबॉल मैच में अमेरिका की टीम ने ईरान को हरा दिया था। ईरान के हारने के बाद ईरानी लोगों ने जमकर जश्न मनाया। ईरान के कई शहरों में लोग सड़कों पर निकले और मैच की हार को सेलिब्रेट किया। ये सभी वो लोग थे जो महसा अमीनी की मौत को लेकर लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। ISIS का चीफ अबू हसन अल हाशमी मारा गया है। आतंकी संगठन ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी है। जारी बयान में कहा गया है कि दुश्मनों से लड़ने के दौरान अबू हसन मारा गया है, लेकिन उसे किसने मारा और कब मौत के घाट उतारा गया, इसे लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि संगठन ने अपने नए चीफ के नाम का भी ऐलान कर दिया है। अब बात आज के इतिहास की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। BSF एक अर्धसैनिक बल है जो शांति काल के दौरान भारत की सीमा की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने के लिए जिम्मेदार है। BSF की स्थापना पाकिस्तान के साथ 1965 में हुए युद्ध के बाद देश की सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला सीमा सुरक्षा बल भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक है। BSF वर्तमान में 186 बटालियन और 2.5 लाख से ज्यादा कर्मियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। BSF गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाली केंद्र सरकार की एजेंसी है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएसडी टाइम्स।